अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद नईम। दो ऐसे गुनाह हैं जिनका कब्र में बहुत सख्त अजाब होगा। नाज़रीन मोहतरम, गुनाह तो गुनाह होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन दो गुनाह ऐसे हैं जिनकी वजह से इंसान को कब्र में सख्त अजाब होगा। लेकिन वो दो गुनाह कौन से हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो एक मरतबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि वो क्या देखते हैं कि कब्रों पर अल्लाह ताला का अजाब हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कब्रों पे अजाब की वजह कोई ऐसा गुनाह नहीं था जिसको लोग बड़ा समझते हो, बल्कि ऐसा गुनाह है जो बहुत छोटा समझा जाता है, और इस गुनाह की वजह से उनको कब्र में अजाब हो रहा था। अल्लाह ताला कभी भी इंसान को सगीरा गुनाह के ऊपर आग का अजाब नहीं देते। तो हदीस शरीफ में आता है कि बड़े गुनाह की वजह से नहीं हो रहा, छोटे गुनाह की वजह से हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन दोनों कब्रों के अंदर इन दोनों अशखास को ऐसे दो बड़े गुनाहों की वजह से अजाब हो रहा है जिनको ये छोटा समझते थे। इनका ताल्लुक पता है किस चीज से? जितना भी हम मॉडर्न दौर में जाने की कोशिश करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम ज्यादा होंगे। आपने अंग्रेजों को कभी देखा है खड़े होकर पेशाब करते हैं? और हम लोगों ने उनकी देखा देखी, हमने बाथरूमों को इस स्टाइल से, इस अंदाज से बनाया हुआ है कि हम भी इस चीज का एहतियात नहीं करते कि पेशाब करते हुए छींटे हमारे ऊपर पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। दोस्तों याद रखिए, पता है दो बड़े गुनाह कौन से थे? इनमें एक शख्स के ऊपर अजाब इसलिए नाजिल हो रहा था कि उनमें से एक शख्स पेशाब करते हुए उसके छींटों से नहीं बचता था और ना ही पेशाब करते वक्त एहतियात करता था। नादरीन, इस्लाम में तहारत की बहुत इज्जत है। कहीं भी खड़े होकर पेशाब कर दिया और छींटे पड़ती रही और आपको कोई फिक्र ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स को अजाब पेशाब से बेहतियाती की वजह से हो रहा है। इस्लाम हमारे अंदर की सफाई और बाहर की सफाई दोनों पर जोर देता है, लेकिन एक बात खूब याद रखें कि आप तहारत के मामले में कहीं शक में ना पड़ जाएं। वॉशरूम के अंदर छोटा सा ख्याल रखें कि आपके ऊपर छींटे ना पड़े। खड़े होकर पेशाब करना बिल्कुल गलत है। जो लोग ऐसा करते हैं, अंग्रेजों की कॉपी करते हैं या उनको फॉलो करते हैं, तो उनसे रोका गया है। दूसरा अजाब जो दूसरी कब्र पे पड़ रहा था, जो शख्स दफन था, उसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह शख्स चुगली किया करता था, यानी इधर की बात उधर और उधर की बात इधर किया करता। उस बात पर उसे कब्र में अजाब हो रहा था। हमारे यहां बदकारी और शराब नोशी को बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता है, लेकिन चुगलखोर को कभी भी बुरा नहीं समझा जाता। हकीकत में चुगलखोर ऐसी लड़ाइयां करवाता है कि आपस में मोहब्बतों को नफरत में बदल देता है। ये अमल वर्कर्स को बॉस के साथ लड़वा देता है, क्लास फेलोज का आपस में झगड़ा करवा देता है, भाई को भाई से दूर कर देता है, शोहर को बीवी से और बीवी को शोहर से बदगुमान कर देता है, सास को बहू से और दामाद से सास को आपस में लड़वा देते। इसलिए 10 बस्ता खवातीन से गुजारिश करता हूं, घरों में आग ना लगाएं, भाइयों को शोहरों के खिलाफ न वर्गलाएं और शोहर को बीवी के खिलाफ न वर्गलाएं। इसी तरह मर्द हजरात को भी चाहिए कि दफ्तर में किसी को मालिक के खिलाफ न वर्गलाएं। एक दोस्त की चुगली दूसरी दोस्त के सामने ना करें। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि लोग अक्सर जब सरगोशी करते हैं, चुपके से बात करते हैं, तो उसमें अक्सर खैर नहीं होती। खुलेआम जब बात होती है ना, तो उसमें क्या होता है? शक की गुंजाइश नहीं रहती। खुलेआम जब बात होती है तो अक्सर खैर की बातें होती हैं। जैसे बहुत सारे हमारे उलमा हजरात अच्छी अच्छी बातें करते हैं तो वो खुलेआम करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला के दीन को फैला रहे होते हैं। अगर यही आलिम दीन एक शख्स को साइड पे लेके जाकर उसके कान में कुछ आपस में बातें करें, तो आज के पास जितने भी लोग होंगे वो कुछ देख रहे होंगे तो वो यही महसूस करेंगे कि मौलवी साहब और फलां शख्स आपस में क्या बातें कर रहे हैं, कहीं ये हमारे खिलाफ तो बातें नहीं कर रहे हैं। इसी तरह जब एक बहन बड़े मजमे में अपनी बेटी भाभी के बारे में बात कर रही होगी तो हमारी भाभी चांद जैसी है, बहुत खूबसूरत और बहुत जबरदस्त है, लेकिन जब वो बहन किसी औरत को साइड पे बुलाएगी तो उसके कान में कोई बात कहेगी, कुसर फुसर करेगी, तो फौरन उसके भाभी के जहन में यही आएगा कि ये जरूर मेरे बारे में कोई बात कर रही है। इस तरह अगर सास को साइड पे लेके जाकर उससे बात की जाए, चाहे वो कोई भी बात हो, तो फौरन उसके कान खड़े हो जाएंगे कि ये मेरे खिलाफ बातें तो नहीं कर रही है, मेरी चुगली तो नहीं कर रही है। ये बीमारियां सिर्फ औरतों में नहीं है, बल्कि आजकल के मर्दों में भी हैं। बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जो ऑफिस के अंदर एक दूसरे की चुगलियां करते हैं। ऐसा अमूमन होता है कि मालिक जब देखता है कि 4 मुलाजिम आपस में बातें कर रहे हैं तो वो यही समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं।
یا یقیناً میری برائی کر رہے ہیں۔ حضرت ابو سعد اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا زنا سے زیادہ برا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کرنا زنا سے برا کیسے ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدمی زنا کر لیتا ہے تو پھر توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں پر قادر ہے، مگر غیبت کرنے والے کو جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس نے اس کی غیبت کی ہو، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ ایسی بہت سی احادیث موجود ہیں جو غیبت سے متعلق ہیں، تو ہمیں بچنا چاہیے چغل خوری سے، اور ساتھ ساتھ جو پہلی چیز میں نے آپ کے ساتھ بتائی تھی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے آپ کو ضرور بچنا چاہیے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر اس ویڈیو کے توسط سے آپ کی زندگی میں کوئی تھوڑی سی بھی تبدیلی آئی، ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستوں، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ میرے ہاتھ میں ہے سلاجید۔ سلاجید کے اندر 86 قسم کے منرلز ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو انرجی، اسٹیمنا اور آپ کی پاور کو بوسٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کی ٹیسٹوسٹیرون لیول کو بوسٹ کرتا ہے۔ یہ آپ کے سپرم کاؤنٹ کو بڑھاتا ہے۔ آپ میں خون کی کمی ہو اس کو یہ بہتر کرتا ہے۔ آپ کے جوڑوں کے درد کو بہتر کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم کو بھی امپروو کرتا ہے۔ اگر آپ کو صحت کے مسائل کے ایشو ہیں، ان کو سلاجید کو اپنی روٹین لائف کا حصہ بنائیں، اور کیمیکل اور ملاوٹ شدہ پاک سے اجتناب کریں، اور آرگینک چیز کو استعمال ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔